नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को 4 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उनके परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता मिलेगा। कैबिनेट में सीएम ने सर्वसम्मति से आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया। भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी, पेंशनधारियों को राहत दी और 1 अगस्त से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा भी कई निर्णय कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग में 33 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 32 को स्वीकृति दी गई है। महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसमें एग्रीगेटर को 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करने पर 1,000 रुपए से 3,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया है। ये योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए मिलेगी। सीएम सैनी ने कहा कि अब सभी महिला नियमित कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकूला में ये घोषणा की गई थी। कैबिनेट मीटिंग में 8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय भी लिया गया। सीएम ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को मंजूरी दी है। ये विभाग हरियाणा की विजन 2047 नीति के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। कैबिनेट मीटिंग में खनन और भूविज्ञान विकास के नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधन के तहत किसानों को दिए जाने वाला मुआवजा और रेट की प्रक्रिया को सरल किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि कैबिनेट ने युद्ध में शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को 60,000, स्नातक को 72,000 और स्नातकोत्तर को 96,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये भी बताया कि ग्रुप डी के करीब 7,500 पदों पर जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। वहीं रैशनलाइजेशन के तहत कुछ नए पद भी सृजित किए जा रहे हैं। सभी विभागों से जानकारियां एकत्र की जा रही हैं कि आपके यहाँ कितनी और पोस्टें खाली हैं, उनको ताकि शीघ्र एडवर्टाइजमेंट करके भरा जाए। और उसको लेकर के मैंने कल ये कहा था और 7500 नई और ग्रुप डी की जल्दी ही और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माताओं बहनों को बड़ी सौगात दी है। सीएम सैनी ने लाखों महिलाओं को 2,100 रुपए हर महीने देने की योजना पर मुहर लगा दी। दरअसल लाडो लक्ष्मी नामक इस योजना का लाभ राज्य की बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा। इस योजना में इन महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए दिए जाएंगे। सीएम सिंह सैनी ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 5,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का भी ऐलान कर दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि इसके लिए पंजीकरण का काम चल रहा है और जल्द ही खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। सीएम सैनी की इस घोषणा से महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीएम सैनी ने कहा कि इस सरकार ने 217 संकल्पों में से पिछले 5 माह में 28 संकल्पों को पूरा कर लिया है और 90 संकल्पों पर कार्य चल रहा है। सरकार हर क्षेत्र में तेज गति के साथ विकास कार्य कर रही है और ये हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम भी कर रही है। हमने इस चुनाव के अंदर अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना देंगे। इसी बजट 70 के अंदर हमने बहनों के लिए
5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जल्दी ही बहनों को 21 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक में अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय समिति और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में 1640 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों और खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं सीएम सैनी की सफल नेगोशिएशन के बाद लगभग 61 करोड़ रुपए की वित्तीय बचत भी सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के समग्र विकास और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार हर वर्ग तक विकास की योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।